कैमरा आप लगाते हो सिक्योरिटी के लिए और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कैमरे ने चोरी होने से पहले रोक दी? नहीं, कभी नहीं। पहली बात तो आप कभी रात को, आपकी लोकेशन है, कभी रात को जाके देखो 2 बजे 3 बजे 99% सब सोते मिलेंगे। विजय सेल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज हो गया, ये बड़े ब्रांड्स हैं जिनके मल्टीपल शोरूम्स हैं। ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, चंपालाल ज्वेलर्स हो गया, हीरा ज्वेलर्स हो गया, और हमने वहाँ एक सिस्टम लगा रखा है, साउंड सिस्टम, जिसके अंदर हम एक्शन लेके रोकते हैं। मेरे हर मॉनिटरिंग पर्सन को हर चोरी और क्राइम रोकने पे एक इंसेंटिव मिलता है। अच्छा, तो उसकी इच्छा है, क्योंकि वो रोकेगा तो पैसा मिलेगा, यही उसकी कमाई है। शोर मचाने के लिए भी 3 बंदे अलग से रखे हुए हैं, जिनकी गालियों में दम है, जिनकी आवाज़ में दम है। अच्छा, मैंने इस पे भी काम कर रखा है। देखो, जादू टोना तक रोका हुआ है। हाँ। एक बंदा ऐसा था जो, एक शोरूम है, नाम नहीं ले सकता, पीतमपुरा में है, उनके दरवाजे पे को टोना कट जाता था, मतलब नींबू, पता नहीं क्या, नींबू मिर्ची वटेवर कुछ डालता। और अक्सर ऐसे काम सर रात में होते हैं, सुबह लोग उसे छूने से भी डरते हैं कि क्या हो गया ये। जब भी आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, हैंड टू हैंड FIR जरूर 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 लिखवाएं। ये सभी सुने, ये ज़रूरी है। क्यों? दुनिया भर में जाते हैं, कहते हैं सारी कंट्रीज कितनी सिक्योर है, कितनी सिक्योर है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सरकारों पर डिपेंड चल रहे हैं। हमने क्या किया? सरकार ने अपने लेवल पे कोई, इवन किसी भी चीज़ का टेक केयर करना है आपकी एब्सेंस में, चाहे 1 घंटे के लिए करना है, कभी कभी करना है, परमानेंट करना है, जैसा चाहते हो वैसा हो सकता है। मेरी लगाई लोकेशन पे अगर मेरे देखते हुए हादसा हो गया तो नुकसान मैं भरूंगा। क्या बात जी, नुकसान मैं भरूंगा। अच्छा। हम पूरे वर्ल्ड को करते हैं। मोरक्को मेरा कैमरा चल रहा है, कनाडा में चल रहा है। वाह, अच्छा, वर्ल्ड वाइड ये फैसिलिटी है। UK में भी है। सर मुझे ये सिस्टम बिग बॉस की आंख जैसा क्यों लग रहा है कि नहीं, जैसे जासूसी सिस्टम लग रहा है, ये तो मुझे स्पाई सिस्टम लग रहा है। लोग सोचते हैं कि आज तक तो भी कुछ हुआ ही नहीं, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, तो आगे भी कभी होगा नहीं। लोगों के दिमाग में रहता है। और मैं बार बार कहता हूँ, जिसके साथ होता है पहली बार होता है, रोज उस रेड लाइट को आप क्रॉस करते हो, फट से निकल जाते हो। जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन मन में आता है काश के 2 सेकंड रुक जाता। वेलकम टू पॉडकास्ट विद प्रियंका। तो आज के इस खास एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जिनका काम सिर्फ बिजनेस करना नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना है। जी हाँ, सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी इनकी। इन टुडेज वर्ल्ड जहां सिक्योरिटी सेफ्टी एक इतना बड़ा प्रायोरिटी और कंसर्न बन चुका है, क्योंकि आपका घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, सिक्योर सिस्टम, एक मजबूत और भरोसेमंद सिक्योरिटी सिस्टम बेहद ज़रूरी है। और इसी सब बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह जी, द विजनरी माइंड बिहाइंड सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम, जो अपने सर्विसेज से 24/7, जी हाँ, 24/7 लाइव सर्विलेंस दे रहे हैं, इंस्टेंट अलार्म अलर्ट्स, रियल टाइम इमरजेंसी अलर्ट्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सर्विसेज से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर की असली सच्चाई, कॉमन लोगों की सबसे बड़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिस्टेक्स, और कैसे टेक्नोलॉजी हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेवल अप कर सकता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इन एंड वेलकम मिस्टर जितेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपसे जानना चाहूँगी कि सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, बेसिकली मेरा ब्रांड का नाम है सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम। हम क्राइम होने से पहले क्राइम को रोक देते हैं। अरे वाह। मुद्दा ये है कि हर क्राइम रोका जा सकता है अगर होते हुए कोई देख रहा हो। हम कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं, हम ऐसी कुछ यूनिक सर्विसेज चलाते हैं जिससे क्राइम या हादसा होने से पहले रोक देते हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, कैसे आप ये कर पाते हैं कि इंसिडेंट से पहले आपको मालूम चल जाता है? आज तक क्या था कि चाहे वो मीडिया चैनल था या न्यूज़ चैनल थे या एडवर्टाइजिंग थी, वो यही बताती थी कि कैमरा लगवा लो, ऊपर वाला सब दिख रहा है। सॉरी, किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक लाइन थी कि हाँ ऊपर से दिख रहा है तो कैमरा लगवाना। हर एक को यही पता है, गवर्नमेंट को ही पता है, पब्लिक को ही पता है, आप भी ये लगवाते होगे, सब यही करते हैं, कैमरा लगवा लो। सेकंड ओपिनियन होता है कि सिक्योरिटी गार्ड रख लो। 2 ही ऑप्शन होते हैं। पुलिस का काम आता है हादसा होने के बाद। बिल्कुल। पुलिस का काम आता है जब आप क्राइम हो जाएगा तब फ़ोन करोगे तो पुलिस आएगी। पुलिस वहाँ थोड़ा खड़ी है। तो कैमरा आप लगाते हो सिक्योरिटी के लिए और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कैमरे ने चोरी होने से पहले रोक दी? नहीं, कभी नहीं। कैमरा इज जस्ट रिकॉर्डिंग, वो एविडेंस की तरह रिकॉर्ड करेगा, वो आप बाद में इस्तेमाल करोगे
सर्च करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, या आजकल ये नया ट्रेंड है रील बनाने के लिए कि मेरी रील पहले फेमस हो जाए, मैं पहले दुनिया को दिखा दूँ कि मेरे यहाँ क्या हुआ था। जी। कैमरा रिकॉर्ड करेगा, रोकेगा नहीं। और कैमरे भी कई वैरायटी के होते हैं। एक सरकारी कैमरे जो लगे हुए हैं, एक वो कैमरे जो सिर्फ चालान काटने का काम आते हैं, बेल्ट का चालान, नंबर प्लेट का चालान। जी। वो आपको ये नहीं बोल रहे बेल्ट पहनो, वो आपका सिर्फ वो बस चालान, चालान यानी कट कर रहे हैं। कलेक्शन कैमराज हैं जी। वो सेफ्टी कैमराज नहीं है, वो कलेक्शन कैमरा जो रोड पे लगे हुए हैं। वो आपको रोक नहीं रहे हैं, वो आपको सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं। वो भी आजकल छूट जाता है, जो लोग अदालत वगैरह कह सकते हैं। तो दूसरे कैमरा हैं गवर्नमेंट के, जिनके पता ही नहीं किसके पास एक्सेस है, कोई दे है नहीं, और अगर है भी तो देख कौन रहा है। प्राइवेट कैमराज भी अगेन सेम, देख कौन रहा है। आप कभी कभी देखोगे, खोलोगे, बंद कर दोगे। जब हो रहा है तब कौन देख रहा है? यहीं से शुरू होती है सुरक्षा, सिक्योरिटी सिस्टम्स। हम लोग आपकी लोकेशन या कोई भी लोकेशन जो भी जैसी भी है, उसको अपने कंट्रोल सेंटर से बैठ के लाइव वॉच करते हैं। बहुत सी ओके। स्क्रीन्स लगी हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स, और बहुत सारे लोग बैठ के हमारे कंट्रोल सेंटर से आपकी लोकेशन को वॉच कर रहे हैं। और जैसे ही वहाँ कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो गलत है और रुकनी चाहिए, जो भी चीज़ गलत है, वो जी। कई कैटेगरी हो सकती है, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, वाओ। फायर हो, वटेवर, कुछ भी गलत नज़र आता है तो मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ। जी। सिंपल, हर हादसा रोक सकते हैं और होते हुए कोई देख रहा हो। इसी फिलॉसफी पे हम काम करते हैं, और हम लोग उस लोकेशन को देखते रहते हैं, और जैसे गड़बड़ नज़र आती है हैंड टू हैंड एक्शन देके रोक लेते हैं। दैट्स अमेजिंग सर। सर बेसिकली ये एक डिवाइस है कि मतलब हम ये सर्विस रेंडर कर रहे हैं या इनका कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन, जैसे आपने खुद ही बोला, कॉम्बिनेशन है। कुछ यूनिक डिवाइसेस जो मैंने डेवलप किए, कुछ टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की, और है कैमरा ही है। अगेन हम आपके वर्चुअल गार्ड हैं, हम आपके डिजिटल गार्ड हैं, ओके। हम आपके है तो चौकीदार ही हैं, जी। लेकिन हम वहाँ नहीं हैं। मैं फिर से आऊँगा, कैमरा रिकॉर्ड करता है, दूसरा आप गार्ड रखते हो। जी। गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड एक मैनुअल आदमी है, फिजिकल बिल्कुल आदमी है। बिल्कुल। पहली बात तो आप कभी रात को, आपकी लोकेशन है, कभी रात को जाके देखो 2 बजे 3 बजे, 99% सब सोते मिलेंगे, सब सो रहे हैं। क्योंकि एक कंसेप्शन ये है कि भैया सोना है, रात को आके ड्यूटी देनी है, रात को सोना है। दूसरा, अगर जाग भी रहा होगा सिक्योरिटी गार्ड, 3 से 4 लोग जब क्राइम करने आएंगे, उनके पास चाकू भी होगा, हथियार भी होगा, कुछ भी होगा, वो क्या अगर अपनी जान बचाएगा? एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे, 8-10 घंटे की होती है। 10 घंटे में 2 बार वॉशरूम भी जाएगा, 1 से 2 बार। एब्सोल्युटली। अब वॉशरूम उस दरवाजे, उस लोकेशन पे है नहीं, उसको आने कहीं- जाने में, करके आने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा भी लग बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। उस दौरान कुछ हो गया तो क्या करोगे? वो छुट्टी भी करेगा, बारिश आएगी तो शेड ढूंढेगा, आंधी तूफान भी परेशान करेगा, बीमार भी पड़ सकता है। उसका खुद का कुछ साथी आके मान लो जी। आता है, वो उसे कुछ खिला दे, सुरती उरती कुछ कह हाँ, सकते हैं, जो भी चले बिल्कुल वैसे खिला बिल्कुल दे, उसे नहीं बिल्कुल। पता बीच में मिला हुआ है, हो गया। उसकी खुद की भी वो क्रिमिनल हो सकता है, पॉसिबल है कि वो भी क्रिमिनल हो। एब्सोल्युटली। तो सिक्योरिटी गार्ड कभी सुना थोड़ा क्राइम रोका हो? छोटे मोटे कबाड़ी रोकना एक अलग बात है, लेकिन किसी बड़े क्राइम को नहीं रोक पाते हैं। हमेशा ही जो मिलेगा, सर मैं तो अभी वॉशरूम गया था पीछे, जब चाहे वो कुछ ना करो लेकिन नहीं बताएगा मेरी गलती थी। हमारा मकसद तो है ना क्राइम रोकना। हम लोग डिजिटली आपकी लोकेशन को लाइव वॉच करते हैं, और जैसे ही वहाँ कुछ गड़बड़ होती है, अपना यूनिक डिवाइसेस जो वहाँ लगा रखे हैं साइट के ऊपर, उसके थ्रू एक्शन लेके चोर को, क्रिमिनल को भगा देते हैं और हैंड टू हैंड रोक लेते हैं। आज जब ये पॉडकास्ट हो रहा है विद वीडियो प्रूफ, अब मुझे नहीं पता जब तक ये अपलोड होगा तब तक कितने हो जाएंगे, विद वीडियो प्रूफ 591 चोरियां हम रोक चुके हैं। ओह वाओ। 19 जगह आग लगने से पहले रोक चुके हैं। 2 लड़कियों को बचाया है, जो हमने कैमरे में देखा उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही थी तो हमने एक्शन लिया। 4 लोगों को टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं। मतलब एक्सीडेंट हुआ, लोग आजकल वीडियो बनाने, रील बनाने बताइए, मैं रील बना लूँ। अभी जो पालम में हुआ, जी। सब रीलें बना रहे हैं, सब रीलें बना रहे हैं, लेकिन ठीक है, काम लोग कोई नहीं कर रहा है कर रहे होंगे कुछ परसेंट, लेकिन ज़्यादातर लोगों को रील बनाने की पड़ी है जी। कि मैं रील बना लूँ। पहले ये ज़माना नहीं था, पहले लोग हेल्प में जाते थे, आजकल लोग हेल्प में कम और रील में ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम तो देख रहे हैं, तो उसी टाइम एक्शन लेके हमने 4 जगह मेडिकल हेल्प भी दी, और ना जाने बहुत सारे सोशल वर्क जो हम अपनी मॉनिटरिंग के थ्रू पिछले 11 साल से कर रहे हैं, और एक भी फेलियर नहीं है। ये जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ विद वीडियो प्रूफ है, सारे वीडियो प्रूफ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और एक भी फेलियर नहीं 11 साल से। लेकिन सर मैं चाहूँगी थोड़ा और डिटेल में आपसे समझना कि मान लीजिए कहीं पर हमें किसी शॉप पर या कहीं पर ऐसा हमने ये आपका डिवाइस मान लीजिए यूज़ कर रखा है, उधर कुछ ऐसा संदिग्ध आपको दिखता है, तो रियल टाइम में ये वर्क कैसे करते हैं? क्योंकि जहाँ पर आप ये कहते हैं कि गार्ड मान लीजिए वॉशरूम चला गया या फिर कहीं चाय पीने चला गया, किसी भी ऐसे 5-7 मिनट के लिए कहीं इधर उधर हो गया, वो चीज़ हम आपके यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए वहाँ पर भी तो हमारे स्क्रीन को कोई मॉनिटर ही कर रहा है, तो अगर वो ये गैप ले ले तो रियल टाइम में ये कैसे वर्क करता है आपका सिस्टम? मैं हमेशा कस्टमर एंड पे खड़े होकर सोचता हूँ कि ये, और चोर की तरफ से,
दो सोच अच्छा। रखे कि चोर क्या सोचेगा, क्या वो ये कर लेगा तो, क्या वो कर लेगा तो मैंने हर चीज़ पहले सोच रखी है कि मेरा लड़का सो गया तो जो देख रहा है तो वो क्या करेगा। बिल्कुल। तो हमने कई लेवल की सिक्योरिटी कर रखी है। लेवल 1 है, आपकी लोकेशंस के ऊपर हम एक स्पेशल कैमरा इंस्टॉल करते हैं। ठीक स्पेशल है। इसलिए क्योंकि वो कैमरा मार्केट में नहीं मिलेगा, उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड करके हम अपना ऐड करते हैं। ओके। उसका एक्सेस हमारे पास होता है जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है। जो लड़के मॉनिटर कर रहे हैं उनको भी देखने के लिए मैंने अपने कंट्रोल सेंटर में बहुत सारे 70-80 से ज़्यादा कैमरे मेरे अंदर लगे हुए हैं, जिसमें दिखता रहता है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है और लड़का क्या कर रहा है। कुछ एआई फीचर्स हैं, कुछ मैनुअल फीचर। मैं खाली एआई बेस्ड नहीं हूँ और खाली मैनुअल बेस्ड नहीं हूँ, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एआई एंड मैनुअल। ओके। यानी एआई भी सपोर्ट कर रहा है हमें बताने में, प्लस अंदर के 100 कैमरे या 70 कैमरे जितने भी हैं, 3 कंट्रोल सेंटर में अलग अलग कैमरेज हैं, उनको भी मॉनिटर करने के लिए अलग टीम बैठी है, जिनका काम चोरी रोकना नहीं है। उनका काम सिर्फ ये देखना है जो लड़का मॉनिटर कर रहा है वो कितना एक्टिव है, क्या वो झपकी तो नहीं लेने लगा, क्या वो लेफ्ट राइट देके बातें तो नहीं कर रहा, क्या वो फोकस्ड है या नहीं है। ओके, इसको मतलब चेक। उनके पीछे भी हाँ ऑलरेडी टीम है हाँ जो उनको मॉनिटर करती है। जी, उनके पीछे भी एक टीम है जो उनको मॉनिटर करती है। ना सिर्फ मॉनिटर करती है, एक कुछ स्पेशल फीचर्स भी ऐड कर रखे हैं जिसके थ्रू उनको क्रॉस चेक किया जाता है बिना उनको बताए, बार 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 बार। रात को सरप्राइज टेस्टिंग होती है उन्हीं लड़कों की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा। कई तरह के टेस्टिंग प्रोसेस हमने बना रखे हैं, वो इंटरनल हैं, जिसके थ्रू हम उनको बहुत टाइट रखते हैं। स्पेशली वॉशरूम जाना है, बैकअप टीम है, जब तक वो सीट नहीं बैठेगी तब तक बंदा नहीं उठेगा। चाय पानी खाना पीना सब वहीं टेबल पे मिलेगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द टेबल। ओनली वॉशरूम जा सकते हो, वो भी नंबर लगता है, एक जाएगा दूसरा बैठेगा। बैकअप टीम भी है, बैकअप टीम भी है उसकी जगह। जब मतलब जितने लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके अलावा लोग जो टीम है वो सपोर्ट टीम है, जैसे मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए, टीएल के लिए, सपोर्ट के लिए, वॉशरूम के लिए भी। एक जाएगा दूसरा बैठेगा, वो दूसरा बैठेगा, वो उसको हैंड ओवर जब तक करेगा तब तक उठेगा नहीं। और इस चीज़ का हिसाब है। तो पिछले 11 साल से तो फेलियर हुए नहीं, और एक भी छुट्टी नहीं दी है, ना कोई होली ना कोई दिवाली। हर चीज़ का बैकअप प्लान मैंने पहले सोच रखा है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, हर तो का इंतजाम पहले है। कुछ साल पहले पहलगांव में जो हमला हुआ था, मैं 7 बार गया हूँ कश्मीर, ठीक है, मैं 6-7 बार गया हूँ। मैं असेसमेंट स्टाइल से बताता हूँ। पहलगांव में जिस जगह पे वो हमला हुआ था आतंकवादियों वाला, वहाँ पर आसपास दूर दूर पेड़ है, बीच में पूरा ग्राउंड है, वो बिल्कुल बहुत सुंदर स्विट्जरलैंड जैसा ग्राउंड है। जी। वहाँ जाने के 2 ही सोर्स है, तो घोड़े से जाओगे या पैदल जाओगे, और कुछ जी। नहीं होता। आपने जो वीडियोस और रील में देखा होगा उसमें क्या देखा था कि या तो लोग अपनी जान बचा रहे थे या वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना रहे थे। हर कोई छुप छुप के वीडियो बना रहा था, हो क्या रहा है, या अपनी जान बचा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अगर मेरी मॉनिटरिंग सर्विसेज वहाँ लगी होती तो रोका जा सकता था, बिल्कुल। रोका, क्योंकि अगर वहाँ जो लोग खड़े थे उनको ये नहीं पता फ़ोन किसको करना है, अगर वो किसी डिपार्टमेंट को फ़ोन करेंगे भी तो वो वहाँ डिपार्टमेंट आने में बहुत समय लगेगा। आने से पहले वो कैसे कंफर्म करेगा कि फ़ोन असली है या प्रैंक है। हाँ। उसकी क्रॉस चेकिंग कैसे होगी, पहले वो 10 बार कंफर्म करेगा, 10 लोगों से फ़ोन करके सच में ऐसा हुआ ऐसा भगा देगा, कंफर्म करेगा। लेकिन और अपना पहले तो ये नहीं पता करना किसको है, फिर जो करेगा उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे है, Authenticity। ऑथेंटिसिटी, पूरी फौज थोड़ा भगा देंगे। लेकिन अगर मेरी मॉनिटरिंग वहाँ होती तो ये हादसा रुक सकता था, ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। चलो रुक नहीं सकता तो कम से कम एक वीडियो और था कि 1.5 घंटे तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंची, वो तो टाइम से पहुंच सकती थी, वहाँ वो बहुत जल्दी काम हो सकता है, एक सबूत के साथ काम होता, पॉसिबल है। सर मैं ये मानती हूँ शायद रोका भी जा सकता था, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक वो इंसिडेंट चला। हाँ, इतना टाइम जब हमारे पास होता है तो वहां पर अगर पता चल जाता, सर सारी बात जानकारी की है, अगर समय से जानकारी मिल जाए तो सब कुछ रोका जा सकता है। मेरे चैनल पे आप देखो 20-20 सेकंड में हमने चोरियां रोकी हैं, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में, 20 से 30, मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट है, कहीं 20 सेकंड, कहीं 10 सेकंड, कहीं 15 सेकंड भी है। मतलब 1 मिनट से पहले पहले सारी चोरियां रोकी हैं। वहाँ 1.5 घंटे तक वो रखा था, लेकिन कोई टाइम से एक्शन ही नहीं पहुंचा। ऐसा बहुत जगह हुआ है, टाइम से कोई पहुंचा नहीं, टाइम से किसी ने बताया नहीं, टाइम से कोई जवाबदेह नहीं था, और ये रोका जा सकता है। ये 24/7 एंड ऑल 7 डेज पर ऑपरेशनल रहता है? बिल्कुल रहता है जी, 24/7, 365 दिन। 11 साल से हमारा ऑफिस बंद नहीं हुआ है। बड़े से बड़ी कोई बात हो जाए, जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे भजनपुरा में जी। तो सब हालात ख़राब हो गए थे कि हर जगह अपने बंद करने गए थे, हमने तब भी अपना ऑफिस ऐसे ऑपरेट रखा। हमने कोरोना टाइम में, इवन कोरोना में ऑफिस बंद हो चुके थे, मैंने अपना पूरा ऑफिस डिसमेंटल करके सबके घरों में सेटअप लगा दिया था। ओह वाओ। सब घरों में इंटरनेट लगा के, जो लड़के कर रहे हैं, लेकिन अब घर पे कैसे करेंगे। हाँ। तो उनके घर पे भी 2-2 कैमरे, उनकी शक्ल देखने के लिए, उनकी स्क्रीन देखने के लिए, जिसको अलग से टीम देख रही है। अरे लाइक वाह। वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं आपकी लोकेशंस को, प्लस उनके फेस पे
और उनके टेबल पे यानी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ये 2 कैमरा मेरे घर से मॉनिटर हो रहा है। मेरे घर के ऊपर मैंने अपने कुछ स्टाफ को परमानेंट रख लिया था जो दिल्ली में रहते ही मेरे यहाँ थे, अच्छा। उनको अपने यहाँ रख लिया और पूरा सेटअप लगा दिया। वो सिर्फ शक्लें मॉनिटर कर रहे हैं, लड़कों की एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे हैं। मगर मेरा मानना ये है कि कोई मुझे अपनी जिम्मेवारी दे रहा है, कोई मेरे भरोसे टाइम की नींद सो रहा है, चैन से सो रहा है, उसको निश्चिंत है। जब तक वो सेटिस्फाइड है तब तक मैं काम चलेगा। तो मेरा बिजनेस है, बिल्कुल। लोगों की भलाई में मेरा बिजनेस है। मेरा कस्टमर अगर अनसेटिस्फाइड है तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, उसको चैन की नींद देना मेरा काम है। मेरी 1 मिनट की लापरवाही किसी का बड़ा नुकसान कर सकती है, तो मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है। उसके लिए लड़कों को इतना ज़्यादा ट्रेन किया जाता है, ब्रेन वाइज, उनकी इमोशंस वाइज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, डेली बेसिस पे। लाइक अगर मैं बताऊं तो मेरे यहाँ 35 पॉइंट्स हैं टर्म्स एंड कंडीशन के। ओके। जैसे आप देखते हो कि हर हॉस्पिटल जाओ, कहीं जाओ, कुछ लिखा होता है ना, निर्देश और जी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। मेरे यहाँ लिखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। अच्छा। एक भी दिन रोज शिफ्ट शुरू होने से पहले कोई एक लड़का सारे पॉइंट्स जोर जोर से पढ़ेगा और बाकी लोग सुनेंगे। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, रोज ये रोटेशन चलेगी। अगर एक भी दिन नहीं पढ़ा गया तो जितने भी टीएल्स हैं और मैनेजर हैं उनके ऊपर बड़ी सी पेनल्टी लग जाएगी, कैश पेनल्टी, कि आज पढ़ा क्यों नहीं गया। कोई भी कारण हो तुम्हें रोज, तो होता है कि सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं, जब जो चीज़ हम रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी, हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। तो मैंने उनकी जिम्मेवारियाँ, कि मेरी क्या जिम्मेवारी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या मैं क्यों कर रहा हूँ ये मॉनिटरिंग, ये उनके मन में भाव भरना पड़ता है, ये इनको तैयार करना पड़ता है। ये टेक्निक मैंने तैयार की। एवरी डे बिना नागा एक भी दिन छूटेगा नहीं, और उसका वीडियो प्रूफ मुझे रोज आएगा। एवरी डे मुझे वीडियो प्रूफ आएगा, आज ये वीडियो पढ़ लिया गया, आज इसने पढ़ा, आज 1 नंबर ने पढ़ा, 2 नंबर ने, 40 नंबर, 50 नंबर, नंबर्स हैं, सब ने पढ़ा। और जब वो रोज पढ़ रहे हैं तब उनके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जिम्मेवारियों का एहसास आ रहा है कि हाँ मेरी जिम्मेवारी। उसमें लिखा है कि मैं भगवान ने, शुक्र है भगवान ने मुझे ऐसा काम दिया जिसके थ्रू मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ। मेरी 1 मिनट की लापरवाही किसी का बड़ा नुकसान कर सकती है। वो रोज़ इस चीज़ को याद करते हैं, रोज़ बोल के याद करते हैं, तो एटलीस्ट धीरे 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 मानते भी इस चीज़ को। एक बात आप मुझे बताइए कि मान लीजिए किसी का एक छोटा स्टोर है, कोई छोटा दुकानदार है, मे बी कोई ज्वेलरी शॉप है छोटी सी, या कुछ और वेयर हाउस है, कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं, किसी भी और तरीके का छोटा एक स्पेस है, वहाँ पर हम अगर इस चीज़ को यूज़ करें तो हम मान सकते हैं कि बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शोरूम है, मल्टीपल फ्लोर्स है, तो वहाँ पर कैसे ये हमारा सिस्टम काम करता है? प्रोसेस वही है, सेम जो आपने बताया वही प्रोसेस है, जहाँ हर जगह डाउटेड एरिया नहीं होते, हर जगह रिस्की एरिया नहीं होते। जी। आप अपने चेक पॉइंट्स को डिफाइन कीजिए कि कहाँ कहाँ रिस्क है। ओके। वो इतना एरिया दो ना मुझे। मैंने कब कहा कि मुझे पूरे ऑफिस में जगह जगह कैमरे लगाओ? आपको पता है कि एंट्री और एग्जिट ये है, यहाँ से गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे सिर्फ वही दो ना। या फिर मान लीजिए कोई लॉकर रूम है, कोई कैश का एरिया है, मेरे पास बहुत कुछ सारी ऐसा। तिजोरियां हैं, मेरे पास ना जाने कितने ज्वेलर्स की तिजोरियां हैं, जिनको जहां उनको लगता है कि कहीं छत से ना कोई आ जाए, कोई ज़मीन खोद के ना आ जाए, तो मैं वो रात को जाते से पहले, जब उनकी शिफ्ट ओवर होती है शाम को, कैमरा ऑन करते हैं, ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है, ठीक एक है। स्पेशल स्विच लगा दिया, स्विच ऑन करते हैं, एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में रिप्लाई कर देते हैं प्लीज़ चेक द कैमरा। यहाँ जो टीम बैठी है चेक कर लेती है, ओके अब आप घर जाओ। अब हमारी मॉनिटरिंग चालू, जितने घंटे आप चाहते हो उतने घंटे की मॉनिटरिंग करेंगे, और ये इसीलिए कि कोई कहीं और से ना आ जाए। आप बताओगे भाई नीड क्या है, उस नीड के हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं कि आपको यहाँ लगाना चाहिए या वहाँ लगाना चाहिए। आपके यहाँ रिस्की पॉइंट कौन से हैं, कौन से ऐसे एरिया जहाँ से क्रिमिनल आ सकता है, कौन से एरिया में आग लग सकती है, कहाँ कोई और हादसा हो सकता है, उसी हिसाब से हमारे लिए हर कैमरा एक सिक्योरिटी गार्ड है। आपको जितनी लोकेशंस कवर करनी है, अब आपकी लोकेशन बड़ी है, इसमें फार्म हाउस जैसा लंबा लंबा है, तो फिर वहाँ भी लगाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर हम लोग मल्टीपल कैमरास पुट अप करते हैं। बहुत हैं ऐसे, बहुत लोग हैं जो एक ही शोरूम पे 4 से 6 कैमरों से कवर कर रहे हैं। किसी ने छत पे भी लगा रखा है कि छत से कोई ना आ जाए जी। और बहुत से ऐसे लोग, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता ओपनली, बिल्कुल। लेकिन हाँ बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। जैसे अगर विजय सेल्स की बात करें, विजय सेल्स ऑल इंडिया में कर रहा हूँ। और अच्छा, विजय सेल्स यही सर्विस यूज कर रहा है सर? हाँ, पिछले 10 साल से विजय सेल्स के यहाँ आपने किसी चोरी का नाम नहीं सुना होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं। रोकने के तो बहुत सारे कितने कीमती प्रोडक्ट्स, और उनका बिल्डिंग तो सर मैंने यूजुअली जहाँ पर भी विजय सेल्स देखा है वो मल्टीपल फ्लोर्स में रहता है, बिल्कुल तो होता है। उधर हम कैसे कवरेज देते हैं? अगेन फिर वही सारी जगह चेक पॉइंट करने पड़ते हैं कि किस एरिया से रिक्वायर्ड है। विजय सेल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज हो गया, हरिओम हो गया, ये बड़े ब्रांड्स हैं जिनके मल्टीपल शोरूम्स हैं। ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, चंपालाल ज्वेलर्स हो गया, हीरा ज्वेलर्स हो गया, और बहुत सारे और, मैं नंबर लूँगा तो लिस्ट बहुत लंबी है। इनके मल्टीपल जितने शोरूम्स हैं, जितनी लोकेशंस हैं, सब हम कवर करते हैं। ऐसे ही अपना कई सारे मंदिर हैं,
कई सारे मेरे पास तेलंगाना का एक मंदिर भी है जो पिछले 9 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ, 8-9 साल हो गए होंगे। अच्छा, उसको यहाँ से वाओ! मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पे हमने एक चोरी रोकी भी है। अच्छा, वहाँ पे उनकी नीड पता क्या थी? उनकी जी। नीड चोरी नहीं थी, उनकी नीड ये थी कि कोई बलि दे जाता है यहाँ पे रात को। माता अच्छा। माता का मंदिर है, बलि दे जाता है। कि हमें सुबह खून मिलता है, पता नहीं चलता, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक अच्छा। है, जब शुरू हुआ था तब। हुँ। और निकला क्या, बलि नहीं थी, कुत्ता था जो जैसे दीवारों पे कांच लगाते थे ना पुराने हुँ, ज़माने में हुँ। कुत्ता था, वो कांच टाप के आता था, पैर पे लग गया उसके कांच, वो वो जहाँ खून जहाँ वो आ रुकता था जाता वहाँ था। ब्लड दुख जाता था। उनको लग रहा था कि कोई खून के धब्बे मार रहा है। वो कुत्ता चला जाता है, अरे पता ना बाप चलता रे! है निकला क्या कुत्ता। तो ये भी आपका डाउट भी क्लियर कर रहे हैं, जो जिस शक और हाँ। जिस डर में आप हो वो भी हम क्लियर कर रहे हैं। तो वो हमने सबूत दिया उनको वीडियो प्रूफ के थ्रू, सर ये आता आपके यहाँ तो कुत्ता आता है, हम लाइव देख रहे हैं ना। जी। तो वही चीज़ है ऐसे ही। लेकिन वहाँ एक चोर भी आया था एक बार, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे है। हम बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी पार्किंग, आपकी कैसी भी लोकेशन हो, बेसिकली हम आपका सुकून है। कैमरे सबने लगा रखे हैं, आपने भी लगा रखे होंगे। देखने वाला कौन है, जिस मिनट होगा उस टाइम कौन है? आप तो कभी कभी देखोगे, जब हो रहा है तब थोड़ा देखोगे, या तो हो चुका है या बाद में होगा। आप खुद सोच के देखिए, हर हादसा, हर क्राइम रोका जा सकता है अगर होते हुए कोई देख रहा हो। चाहे वो बिल्कुल। रेप हो, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर के झगड़े हो, बाहर के झगड़े हो, हर चीज़ रोकी जा सकती है अगर कोई उसे देख रहा हो पहले से, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हुँ। वो थर्ड पर्सन उसे देख रहा है। दूसरा, जो देख रहा है उसके बाद रोकने के लिए कोई हथियार होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, लाइक अगर किसी को कोई डूब रहा है, बचाना है तो रस्सी चाहिए, उस टाइम रस्सी उसका हथियार है। किसी को मेडिकली हॉस्पिटल पहुंचाना है तो गाड़ी उसका हथियार है। गाड़ी नहीं होगी तो कैसे लेके जाओगे? जैसे अभी नोएडा में हुआ था, ऐसी चीज़ें नहीं थी कि बचा पाएँ, हुँ। वो हथियार नहीं थे कि बचा पाएँ। ठीक है, जी। ऐसे ही जो पालम में भी आग लगी तो कह रहे जाल नहीं खुला जी, तो उस टाइम जाल हाँ, खुल जाता तो कुछ बच जाते। तो हथियार जाल था, लेकिन जाल ने काम नहीं किया। बिल्कुल। तो हर हादसा रोक सकते हैं होते हुए को देख रहा हो। दूसरा, रोकने के लिए हथियार ज़रूरी है। तीसरा, रोकने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शायद सबसे ज़्यादा थर्ड वाला इंटेंशन आई थिंक ये इसको फर्स्ट पे रखना चाहिए। रोकने की इच्छा भी होनी चाहिए, और चौथा, अपनी जान का डर ना हो। हाँ, ये बिल्कुल। चारों पॉइंट अगर हैं तो आप रोक सकते हो। सोच के देखो, इनमें से एक भी पॉइंट मिस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर इच्छा नहीं है तो क्यों? आज देखोगे कई जगह लोग इसलिए नहीं करते, मैं क्यों करूं, मुझे क्या हुँ। पड़ी है, मेरा क्या लगता है, मैं क्यों पंगे में पड़ूं, ये सर चीज़ आई आती थिंक है। वो डर वाला फैक्टर, सेफ्टी वाला वो फैक्टर अलग भी है, होता वो है। अलग मान है। अभी लीजिए तो इच्छा नहीं, डर नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा नहीं है, मैं डरता भी नहीं किसी से। अच्छा, मैं पहलवान हूँ, मेरे पास हथियार भी है, मैं देख भी रहा हूँ। बट मैं मुझे, क्यों करूँ? मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, ये क्यों नहीं होता लोगों के पास। मुझे क्या पड़ी अपनी गाड़ी खराब करने हुँ, की, कुछ भी समझ लो, कोई नुकसान बिल्कुल। करने की या कुछ भी। मैं क्यों तुम्हारे पंगे में पढ़ूँ? ठीक है, अगर इच्छा होगी तो करोगे। चौथा था डर, हुँ, अपनी जान का डर। अपनी अगर जान। सामने वाला आपसे ज़्यादा पावरफुल है और आपको पता है इसको बचाते हुए, इसका नुकसान बचाते हुए मेरा नुकसान हो सकता है, चाहे वो पुलिस केस हो जाए, चाहे कोर्ट केस हो जाए, चाहे वो झगड़ा हो जाए, चाहे अपने रिश्तेदार से ही रिश्ता बिगड़ जाएगा अगर हुँ, मैंने इस हुँ। पंगे में पड़ा, तो आप नहीं घुसोगे। तो अब फिर आता हूँ, ये चारों पिलर्स पे हमने काम किया। जिस चीज़ की नींव सॉलिड होती हो जाता है, हमारे बिजनेस की नींव ये चारों पिलर है। हम वो लोकेशन देख भी रहे हैं, बिल्कुल। रोकने का हथियार भी हमारे पास है। हमने वहाँ एक सिस्टम लगा रखा है, साउंड सिस्टम, जिसके अंदर हम एक्शन लेके रोकते हैं। रोकने की इच्छा, मेरे हर मॉनिटरिंग पर्सन को हर चोरी और क्राइम रोकने पे एक इंसेंटिव मिलता है। अच्छा, तो उसकी वाओ! इच्छा है, क्योंकि वो रोकेगा तो पैसा मिलेगा, यही उसकी कमाई है। बिल्कुल, एक बिल्कुल, तो बिल्कुल। सैलरी है, प्लस हाँ, हर क्राइम रोकने पे, हर चोरी रोकने पे उसको पैसा मिलेगा, तो रोकने के पैसे मिलेंगे। और मेरी इच्छा इसलिए भाई, जब तक आप सेफ हो तब तक मेरी इनकम चल रही है, मेरा काम ही हुँ, यही है। जब तक आप सेफ हो, मेरे कस्टमर मेरे रेफरल पार्टनर हैं। मैंने गया तेलंगाना, मैंने गया पूना, मैंने गया कई जगहों पे, लेकिन वहाँ पे मेरे कनेक्शंस मेरे रेफरल पे चल रहे हैं। जब किसी को पसंद आता है वो अपने दोस्त रिश्तेदार तक पहुँचाता है। तो जब तक आप सिक्योर हो तब तक मेरा बिजनेस चल रहा है, जब तक आप सिक्योर हो मेरे रेफरल चल रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा है, बिल्कुल। मेरे लड़के की भी इच्छा है, आपकी तो पहले से है, तो इच्छा आ गई। जान का डर, फिजिकली वहाँ होगा तो डर लगेगा। हुँ, जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे मॉनिटरिंग पर्सन को आप नहीं देख रहे हो, हुँ, उसको तो नहीं पता कौन सा लड़का देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, तो वो सब तरह के एक्शन लेगा, क्योंकि वो तो सेफ जोन में बैठा है। तो बिल्कुल। जान का डर नहीं है, जान का डर भी नहीं हुआ, इच्छा भी हो गई, साउंड सिस्टम भी हो गया और मॉनिटरिंग भी हो गई। तो ये चारों कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग इतना कुछ कर पाए हैं और इसको और बेटर करते जा रहे हैं और क्राइम होने से पहले रोक रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा, अगर हम क्राइम होते हुए कोई एक थर्ड पर्सन उसे देख ले और उसकी इच्छा हो तो वो रोक सकता है। मान लीजिए मेरे ही नेक्स्ट डोर में मुझे पता है कि कोई फैमिली आउट स्टेशन गई हुई है और वहाँ पर मुझे कुछ ट्रक या कुछ लोग, ऐसे संदिग्ध लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग आउट ऑफ सेफ्टी रीजंस भी वहाँ पर इंटरवीन नहीं करते हैं कि पता नहीं सामने वाले के पास कोई हथियार ना हो, कुछ ऐसा ना हो, तो लोग नहीं एक्शन लेते हैं। लेकिन वहाँ पर
अगर जैसे आपकी टीम आपने बोला वो मॉनिटर कर रही है, वो देख रही है, उन्होंने देख लिया कि ऐसा कुछ हमें डाइसी फिशी कुछ नजर आ रहा है, फिर वो वहां पर कैसे काम करते हैं? क्या तुरंत एक्शन लिया जाता है या कैसे फिर आगे का प्रोसेस होता है? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि कैमरा लगे, मैंने बताया था कैमरे की मॉनिटरिंग हम करते हैं। हमने हर साइट के ऊपर कैमरे के साथ साथ कुछ साउंड सिस्टम लगा रखे हैं, कुछ रिकॉर्डेड और कुछ मौके के हिसाब से बोलना पड़ता है। तो जैसी सिचुएशन होती है, जैसा क्रिमिनल होता है वैसा एक्शन लेते हैं। गालियाँ भी देते हैं, जैसे अच्छा। लगा सॉरी गाली निकालनी पड़ती है। नहीं नहीं सर, उससे मेरे डर जाता होगा ना सामने देखो, वाला। जब तक मैं प्यार से बोलूंगा भाई साहब आपको देखा जा रहा है, आप चलेंगे, तो भाई साहब तो नहीं भागेंगे, भाई साहब तो मुझे हल्के में ले लेंगे। लेकिन हमने कुछ कॉन्सेप्ट ही ऐसा बोलने का ऐसा लगा रखा है, इतना सॉलिड। यूट्यूब पे बीप लगा के वीडियो डालते हैं, गाली वाली वीडियो नहीं डालते। अच्छा। लेकिन हाँ, उस टाइम फुल ऑन मैंने उल्टे कहूँगा तो शोर मचाने के लिए भी 3 बंदे अलग से रखे हुए हैं, जिनकी गालियों में दम है, जिनकी आवाज़ में दम है। अच्छा, अरे मैंने वाह। इस पे भी काम कर रखा है। देखो, अगर कोई सॉफ्ट स्पोकन बैठ गया मॉनिटरिंग पे, हाँ। और भाई साहब भैया क्या कर रहे हो? अरे भैया सुने, डरेगा ही नहीं वो। हमारा काम डराना है। बिल्कुल। हमने आज तक 2 बार चोर पकड़वाए भी हैं। अच्छा। इवन जादू टोना तक रोका हुआ है। हाँ। एक बंदा ऐसा था जो एक शोरूम है, नाम नहीं ले सकता, पीतमपुरा में है, उनके दरवाजे पे को टोना कर जाता था, मतलब नींबू पता हाँ, नहीं कोई क्या, नींबू मिर्ची whatever कुछ लोगों डालता। को। और अक्सर ऐसे काम सर रात में होते हैं, सुबह लोग उसे छूने से भी डरते हैं कि हाँ, क्या तो हो क्या गया हुआ, ये। तो हमने ध्यान दिया, एक बंदा आया, फटाफट गाड़ी लगाई, उतरा, करने लगा, आवाज मारी, भाग गया। तो हमने वीडियो भेजा उनको, भाई साहब ये है जो आदमी करके जाता है। उनको पता नहीं चलता था। ओह, तो एंटर लोग तो मास्क पहन के आते, पहचान में नहीं हाँ, आते। हाँ, हाँ। तो हैंड टू हैंड हो गया। तो न जाने क्या क्या किया जा सकता है। सर चोरी से तो बहुत बहुत आगे के लेवल का पर्पस यहाँ सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, ये कस्टमाइजेशन सिस्टम है, हर एक की नीड अलग है। बिल्कुल। आपकी नीड के हिसाब से हम सोल्यूशन देते हैं। ये तो ओके। मोटा मोटा बता दिया कि ऐसे होता है। मान लो आपकी नीड, आपका स्टाफ काम नहीं करता। मेरे पास ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जिनके यहाँ होता क्या था कि काम तो बड़ा चल रहा है, रात को टीम है, उसमें आधे लोग काम करते हैं, आधे सो जाते हैं मशीन बंद करके, लापरवाही करते हैं। तो हम उस लापरवाही को रोकते हैं, उनको टोकते रहते हैं, भाई मशीन बंद क्यों है, ये क्यों, वो क्यों। तो उनकी प्रोडक्शन डबल हो गई। ठीक है, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, कंस्ट्रक्शन साइट पे चोरियां बहुत होती हैं। बिल्कुल। लगी रात को ट्रक भर के बोरी आई सीमेंट्स की, अब रात रात में गार्ड ने 20 बोरी गायब कर दी, कैसे पता चलेगा? मेरा असेसमेंट ये कहता है कि एक ज्वेलरी का चोर गाड़ी चोरी नहीं करेगा। ये मेरा असेसमेंट है। चोरों का भी सर अपना अपना कैटेगरी कैटेगरी है। है। एक ज्वेलरी चोर गाड़ी चोरी नहीं करेगा। जो गाड़ी चोर है वो कबाड़ी जैसा चोरी नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि उनके सेलिंग पॉइंट पहले सेट होते हैं कि मुझे, जैसे मान लो ये भी ज्वेलरी गाड़ी में भी, जो हाई एंड गाड़ियों वाला है वो 800 चोरी नहीं करेगा, छोटी गाड़ी चोरी नहीं करेगा। उसके उसके सेलिंग पॉइंट आगे कैसे ये है? पूरा सिस्टम है सर, ये हाँ। कोई 1% का काम नहीं ना है। ना ना ना, कंप्लीट चेन सिस्टम चेन वर्क सिस्टम है। करता उनका है। बाइंग पॉइंट कहाँ है, वो वहां से चोरी करके घर में नहीं रखेगा। हाँ, वो अपने बाइंग पॉइंट को पहले रखे, वहां से उठाई और वहां डिलीवर किया, छुट्टी। ये इस तरह से चलता है। दूसरा, अपने पर्सनल गाड़ी से चोरी नहीं करेगा, चोरी की गाड़ी उठाएगा, 4-6 वारदात करेगा, वो कहीं और छोड़ देगा, फिर नई गाड़ी उठाएगा। ये चलता है। तो अगर आपकी कभी गाड़ी चोरी हो जाए, FIR लिखवा दो, तो जब गाड़ी मिल जाए ना, तो चुप मत बैठना, लिखवा देना कि मेरी गाड़ी अब मिली है। यानी उस टाइम के दौरान अगर कुछ हादसा हो गया तो आप पे नहीं आएगा, नहीं तो फंस सकते हो। वो लोग होता है ना, कई बार FIR लिखवाते नहीं, या मान लो चोरी हुई 4-6 घंटे मिल गई, उस 4-6 घंटे में वो कितने वारदात कर चुका होगा, यू डोंट वो नो। आपको आइडिया वो आपको फंस सकते हो, क्योंकि आपने कहीं लिखवाई नहीं। पॉइंट है ये। हैंड, जब भी आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, हैंड टू हैंड FIR जरूर 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 लिखवाएं। ये सभी सुने, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर चोरी होने और वापस मिलने के दौरान उसी डिवाइस, उसी गाड़ी से कोई क्राइम हो गया तो फंसोगे आप, लायबल आप हो जाओगे। लायबल आप हो जाओगे। ये मैं देख चुका हूँ। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। रोक सकते हैं, रोकते हैं दिन ब दिन। देखो, मेरा मकसद ही फिर यही है कि पूरे देश से क्राइम ख़त्म किया जाए। हम इंडिया के बाहर घूमते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, कहते हैं सारी कंट्रीज़ कितनी सिक्योर है, कितनी सिक्योर है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सरकारों पर डिपेंड चल रहे हैं। हमने क्या किया? सरकार अपने ने लेवल पे नहीं कुछ अपने कर लेवल पे कोई, सिर्फ सरकार ने किया, पुलिस ने किया, सरकार ने भाई कई जगहों पे मैं सरकार भी अल्टीमेटली कितने एरियाज कवर कर सकती है ना, पुलिस का भी एक रीच है। जब हम उसको AI, जब हम ह्यूमन, आई थिंक टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन फैक्टर को AI से या टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करते हैं, तो आई थिंक हमारा रीच बहुत बढ़ जाता है। इसमें 2 चीज़ें और हैं। मेरी पुलिस के साथ बहुत उठना बैठना होता है। मेरे यहाँ काफ़ी पुलिस से लोग आते रहते हैं एविडेंस लेने के लिए, कहीं ना कहीं, कभी यहाँ का वीडियो लेना है, कभी वहाँ का वीडियो लेना है, कुछ ना कुछ लेने आते रहते हैं, बैठना बात होता है। पुलिस भी बहुत मजबूर है इस टाइम, सही मायने में। हम लोग पुलिस को वही जानते हैं जो मीडिया में देखा, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है। सही मायने में पुलिस को डीफ्रेम किया है पिक्चरों ने, मूवीज़ ने, कि पुलिस का मजाक उड़ाना है, पुलिस को रिश्वत दिखाना, ये देना। सारे ऐसे नहीं है। 10% हर कैटेगरी में होते हैं, हर कैटेगरी में 5-10% लोग ऐसे होते हैं कि सारे ऐसे नहीं हैं।
बहुत मजबूरी वाली जॉब है। आप लोग, हम लोग दिवाली, होली, त्योहारों पे छुट्टी कर सकते हो, पुलिस की कोई छुट्टी नहीं होती। बिल्कुल। किसी भी समय हमारे कुछ एसएचओ साहब हैं बैठे होते, जब भी कभी भी फ़ोन आ रहा है, ऐसे ऐसे दुखड़े सुनते हैं दिन रात वो लोग। हम लोग एक दुखड़ा सुने थक जाते हैं, वो पूरा दिन सिर्फ दुखड़े सुनते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी नरक है से, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कभी कोई लेडीज़ आ रही, कभी कोई फैमिली आ रही, कभी कोई आ रहा, कभी इसका दुख सुन रहे हैं, उनके झगड़े सुन रहे हैं, कभी इसके झगड़े झगड़े, उनकी ज़िंदगी दिन रात झगड़े सुनती है। खाली चोरी ही नहीं, मेरे ख्याल से जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चे अकेले घर पर रहते हैं, वहाँ पर भी मुझे लगता है ये बहुत काम आ सकता है। तो एक बार अगर आप ब्रॉड लाइन इसको करना चाहें, सिर्फ दुकानदारों तक नहीं, ये बहुत सारे जगहों पर काम आ सकता है। मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, कि भी बाई चांस चोरी की बात चल पड़ी, वही सबसे ज़्यादा बची बात होती है मेरे पास। मैं अगर डिटेल बताऊँ तो हम लोग कस्टमाइज प्लान बनाते हैं। आप 2 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहे हो, 2 घंटे की जिम्मेवारी हमें दे दो, वापस आके बंद कर लो। आप 3 दिन के लिए घर से बाहर घूमने जा रहे रियली हो, सर, 2 घंटे कैसे? आई मीन आवरली चार्ज लेते हैं, यानी आपको 1 घंटे के लिए आपको घर की सिक्योरिटी चाहिए। आप चाहे नीचे सब्जी लेने जा रहे हो, आप चाहे मूवी देखने जा रहे हो, आप उस लोकेशन से अलग जा रहे हो, आपकी वो शोरूम हो, घर हो, गोदाम हो, वट कुछ भी हो, आपको 2 घंटे के लिए चाहते हो मेरी जगह इसकी कोई निगरानी करे, तो हम 2 घंटे की निगरानी भी करेंगे। एक बार आपको सेटअप लगाना है वहाँ पे, उसका एक्सेस आपके पास रहेगा। जिस घंटे आपको सर्विस चाहिए उस घंटे का आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो कि इस घंटे आप ध्यान रख लेना, हम रख लेंगे। जब आपको लगे बंद कर दो, ग्रुप में डाल देना, बंद कर देंगे। सिर्फ हमें आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हमें लगता है कि हमारे बच्चे घर पे अकेले हैं, तो सिर्फ उतनी ही ड्यूरेशन के लिए भी हम इसको यूज हम कर करते सकते हैं, ऑलरेडी करते हैं। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अकेले हैं, हस्बैंड अकेला है या वाइफ अकेली है, या वाइफ ने या हस्बैंड ने शादी के बाद जॉब छोड़ दी, अच्छी खासी पैकेज को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि बच्चों का टेक केयर कौन करेगा, और अपनी सेक्रीफाइस किया। ज़रूरत नहीं है ना, आप मेड रखो और हमारे को लगा दो, हम ध्यान रखेंगे। मेड ख्याल रख रही नहीं रख रही, खाना टाइम से दे रही नहीं दे रही, मार तो नहीं रही, और जो भी चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ ऑलरेडी हम करते हैं, कुछ पेरेंट्स के लिए करते हैं। इसको बहुत अच्छे से बढ़ाने की ज़रूरत है, बढ़ाएंगे। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है। हम आपकी जगह आपकी लोकेशन को मॉनिटर करेंगे। आप उस 8 घंटे अपने ऑफिस की जॉब देखो, अपनी खुद की वैल्यू दिखाओ। आप जो काम करके 45,000, 4,000, 1 लाख रुपए कमा सकते हो, वो कमाओ ना। ये छोटा सा काम हमें दे दो, हम ध्यान रखेंगे। मेड को डांटना है, समझाना है, इंट्रोडक्ट करना है, जब हम रोज़ ध्यान रखेंगे तो मेड भी गड़बड़ नहीं करेगी। उसे पता है कि अभी मैं कुछ गड़बड़ करूँगी, ऊपर से आवाज़ आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए सीसीटीवी वाले में तो क्या होता है ना कि इवनिंग में आके जब आप वो चेक करेंगे तब आप अगले दिन उसको रिवर्ट करेंगे, वो आएगा ही नहीं अगले दिन आपके पास। वर्कर क्राइम करके तो चला गया ना, अगले दिन आप कहाँ पकड़ेंगे? तो यहाँ पर हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। उसी सेकंड लेंगे। मतलब हर चीज की जा सकती है। सरकार ने 3 लाख से ज्यादा कैमरे दिल्ली में लगा, मैं दिल्ली बैठा हूँ, खुद बोलती है 3-4 लाख कैमरे लगाए। मैं खुद कहता हूँ ये 3-4 लाख कैमरे कर क्या रहे हैं, किसके पास एक्सेस है पता नहीं, रोक कोई रहा नहीं, आधे से ज़्यादा खराब पड़े, एंड टाइम पे या तो मुंह ऊपर है या नीचे है। हम लगाते ही PTZ कैमराज हैं जिसको हम ही अपना जॉयस्टिक से मूव कर सकते हैं। तो हमें दीजिए ना एक्सेस, हम देते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरी लगाई लोकेशन पे अगर मेरे देखते हुए हादसा हो गया तो नुकसान मैं भरूंगा। क्या बात है? जी, नुकसान मैं भरूंगा। कोई बड़ा हादसा हो गया, नुकसान मैं भरूंगा। अगर मेरी लापरवाही, मैंने एक्शन नहीं लिया, तो मेरे एक्शन लेने के बाद भी हो जाए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मेरे बंदे ने एक्शन नहीं लिया तो नुकसान हम भरेंगे। हम रोक सकते हैं, इंडिया को क्राइम फ्री बनाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि कोई कदम तो ले, कोई आगे बढ़ के एक्शन तो ले, कोई मौका तो दे। कॉमन मैन भी अपने घर में इजीली, मतलब उसके भी रीच में है, या सिर्फ बड़े शोरूम्स, बड़े शॉपकीपर्स सिर्फ वही इसका वो यूज ले सकते हैं? कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ बड़े छोटे से मतलब घरों में इजीली सेटअप किया जा सकता है बहुत आराम से। कोई बहुत इकोनॉमिकल है, इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत सस्ता। अगर मैं छोटा सा बता दूं, 50 रुपीज़ पर आवर लेते हैं अगर आवरली लोगे तो। अगर आवरली वैसे लेंगे तो बहुत सस्ता है। अगर मान लो कभी कभी आपको सर्विस चाहिए सिर्फ 1 घंटे के लिए, आप 50 रुपीज़ दे दो, आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी 1 घंटे की। 50 रुपीज में तो गार्ड भी नहीं आता, मेड भी नहीं आती, 50 रुपीज में बर्गर भी नहीं आता आसानी से। बिल्कुल, और इतना बड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम इतने इकोनॉमिकल कॉस्ट में, उससे भी बहुत सस्ता है। ये 50 रुपीज़ तो आपको आवरली कह रहा हूँ। अगर आप ईयरली पैकेज लेते हो या कोई लगातार क्वांटिटी में करते हो तो ये और बहुत 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 मुश्किल हो जाए। मतलब इतना सस्ता है। वन टाइम एक हमारा वन टाइम का कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट, और उसके बाद फिर ये जितने आवर्स का आपको सर्विस चाहिए उसके अकॉर्डिंग चार्ज, काम के हिसाब से, मॉनिटरिंग के हिसाब से, नीड के हिसाब से। तो सर कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट भी रहती है इसकी। हम थोड़ा सा प्रोडक्ट पे अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया, जो लोग कभी कभी सर्विस लेते हैं उनके लिए रहता है। जो परमानेंट हमसे सर्विस लेते हैं, यानी सिर्फ रात रात की लेते हैं और परमानेंट लेते हैं,
सारी ज़िंदगी जितना हार्डवेयर हमारा लग रहा है, जो हार्डवेयर लगेगा उसकी सारी ज़िंदगी की गारंटी हमारी है। टूट जाए, फूट जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बदलेंगे। कोई चार्जेस आपने नहीं देने, ना आने के, ना जाने के, ना किसी चीज़ के। 100% हम ही देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जिनके पास ऑलरेडी सीसीटीवीज अवेलेबल हैं घर में, लेकिन एज वी सेड कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं है और वो इस सिस्टम पे स्विच करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? एक इतना बड़ी बात नहीं। देखो, आपके जो घर में कैमरे लगे हैं या आपकी लोकेशन पे कैमरे लगे हैं, वो आपकी उसकी नीड अलग है। उसकी नीड स्टाफ पे ध्यान रखना, हर कोने को कवर करना, कहीं ये ना हो जाए, कोई ब्लाइंड स्पॉट ना हो जाए, वैसा है। लेकिन हमारे मॉनिटरिंग का मकसद हर कोने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतने Okay. कैमरे की ज़रूरत नहीं। आपके एरिया में कुछ ही तो एरिया ऐसे होंगे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जी। ठीक है, जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो रिस्की पॉइंट है, तो वहाँ अलग कैमरा लगता है, जिससे एक तो आपका डेटा हमारे तक नहीं आता। हमें अपना डेटा, अपना सर्वर, अपना प्रोसेस चलाना पड़ता है, रिकॉर्डिंग सेव करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, और हर एक का सॉफ्टवेयर अलग है। मैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को रन करने से अच्छा है हम अपने ही करते हैं तो बेटर रहता है। मैं अपनी मेंटेनेंस भी देता हूँ, नहीं तो आपके प्रोडक्ट की मेंटेनेंस अलग तरह की, प्रोडक्ट अलग तरह का, हर चीज़ अलग तरह की, उसमें घुसना ही क्यों है? वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग अच्छा, है। मतलब वो आपने लगा रखे हैं, आप उन्हें लगवाए रखिए, उन्हें हटाइए नहीं। मे बी क्योंकि वो उसके अंदर आपने मल्टीपल लोकेशंस कवर कर रखी है, लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी सिर्फ मान लीजिए एंट्री एग्जिट है, तो वहां पर फिर ये इंस्टॉल किया जा Yes, सकता है। ऐसे ही होता है। लोग 1, 2, 3 साइज़ के हिसाब से कितना बड़ा लोकेशन है। जैसे अभी एक पार्टी है जो ऑलमोस्ट शायद 2 महीने नहीं, हाल ही 1 साल हो गया। 1 साल पहले यूएस गई थी, उनकी पूरी कोठी हमने ध्यान रखा हुआ है। अब खड़े पैर तो कुछ नहीं कर सकते। जी। उन्होंने 7 कैमरों से पूरी कोठी कवर करा रखी है। ओके। 7 कैमरा से उनकी कोठी को हम मॉनिटर करते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और कहीं कनाडा गया है, पीछे जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, या कनाडा से इंडिया आए हैं, तो हम जी। कनाडा को मॉनिटर भी कर सकते हैं। हम अच्छा। पूरे वर्ल्ड को करते हैं। मोरक्को मेरा कैमरा चल रहा है, कनाडा में चल रहा ओह है, वाओ, अच्छा, वर्ल्ड वाइड ये फैसिलिटी है। यूके में भी है, और कहीं भी कर सकते हैं। आप इंडिया घूमने आ रहे हो तो अपनी That's अपनी great. अपनी लोकेशन हमें दे दो। इंडिया से बाहर घूमने जा रहे हो, आपकी लोकेशन मुझे दे दो। तो अरे वाह मनाली जा सर। रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, कहीं जा रहे सर, हो, हम मुझे ये सिस्टम बिग बॉस की आंख जैसा क्यों लग रहा है कि नहीं, जासूसी- तुरंत जैसे ही जासूसी सिस्टम लग रहा है, ये तो मुझे नहीं, स्पाई नहीं। सिस्टम लग रहा है। नहीं नहीं, सर, एक क्विक रैपिड फायर मैं लेना चाहूंगी, जिससे हमारे जो डाउट्स हैं, बेसिकली हमारे क्वेश्चंस का 1 वर्ड में आंसर निकल जाएगा इस रैपिड फायर से। सीसीटीवी या मॉनिटरिंग? मॉनिटरिंग। डे या नाइट ज्यादा रिस्क कहाँ है? नाइट। होम या शॉप ज्यादा वल्नरेबल क्या है? शॉप। कैमरा या अलार्म? कैमरा। सिक्योरिटी एक्सपेंसिव है या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है। मैनुअल सिक्योरिटी या स्मार्ट टेक्नोलॉजी? स्मार्ट टेक्नोलॉजी। सुरक्षा सिस्टम का स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव? इंडिया को क्राइम फ्री बनाना है, सिक्योर कंट्री बनाना है, फीमेल के लिए, मेल के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ बिना डरे कहीं जा सकते हैं। सर, रिस्पॉन्स टाइम फास्ट या इंस्टेंट? इंस्टेंट। इंस्टेंट। सबसे कॉमन मिस्टेक जो कॉमन लोग कर रहे हैं 1 वर्ड और 1 लाइनर में, और वो अवेयर ही नहीं है कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लोग सोचते हैं कि आज तक तो भी कुछ हुआ ही नहीं, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, तो आगे भी कभी होगा नहीं। लोगों के दिमाग में रहता है। और मैं बार बार कहता हूँ, जिसके साथ होता है पहली बार होता है। रोज़ उस रेड लाइट को आप क्रॉस करते हो, फट से निकल जाते हो। जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन मन में आता है काश के 2 सेकंड रुक जाता। जिनके साथ चोरी होती है एक ही बार होती है, जिनके साथ कोई भी क्राइम, कोई भी हादसा होता है पहली बार ही होता है। रोज़ रोज़ एक ही बंदे के पास क्राइम, चोरी नहीं हो रही है, रोज़ रोज़ एक ही बंदे के साथ एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब होता है ना, तो हम काश के मैं रुक जाता, काश के मैंने हेलमेट पहन लिया होता, काश के मैंने सीट बेल्ट लगाई होती तो चलान के वैसे बच जाते। ये कब आपका नंबर आ जाए ये आप भी नहीं जानते हैं, तो बेटर है सुरक्षा पहले ले ली जाए। सर, 1 लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर रैपिड फायर। फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी आप कहाँ देखते हैं, एआई या ह्यूमन? बोथ कॉम्बिनेशन। खाली एआई कुछ नहीं कर सकता, खाली ह्यूमन भी नहीं कर सकता। एआई सपोर्ट कर सकता है ह्यूमन को एक्शन बेटर से बेटर लेने के लिए, लेकिन ह्यूमन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने एआई बेस्ड सॉल्यूशंस देखे हैं, कोशिश की थी, लेकिन एआई कई जगह रुक जाता है। अभी तक तो रुक जाता है, लेकिन डे बाय डे हो सकता है और बेटर हो जाए। लेकिन हाँ, खाली एआई बेस पे नहीं हो सकता। ह्यूमन बिहेवियर देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी लोकेशन पे 10 लोग खड़े हैं, अभी हम लोग बैठे हैं 2 लोग, जी। हमारा झगड़ा कब हो जाएगा एआई कैसे जानेगा? हमारे झगड़े को सर, ही आजकल तो पकड़ रहा है इमोशनल में भी। अब मैं मजाक में आपके ऊपर हाथ ऐसे कर रहा हूँ, मजेबाजी कर रहा हूँ या मुक्का मार रहा हूँ, ये नहीं बता पाएगा। ह्यूमन फैक्टर अलाइन चाहिए। ह्यूमन फैक्टर की भी इंटरवेंशन चाहिए। मान लो हम मजाक में एक दूसरे का हाथ छीन रहे हैं, खींच रहे हैं, या झगड़े में खींच रहे हैं, ये एआई नहीं पकड़ पाएगा। एआई ये देख लेगा कि मैंने हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ मैंने किस इंटेंशन से पकड़ा, वो एआई को इतनी जल्दी नहीं पता लगेगा जो मॉनिटरिंग वाला पकड़ पाएगा।
ठीक है ना। अब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बिल्कुल कि मैं मान लो एक होता है कि मजाक में बाल खींचना, जी एक होता है गुस्से में बाल खींचना। एआई को कैसे पता लगेगा ये गुस्से वाला है कि बाल वाला है, वो उसको देर लगेगी। ये चीज़ ह्यूमन समझ सकता है, तो ह्यूमन भी रिक्वायर्ड है, एआई भी रिक्वायर्ड है। कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी सोसाइटी को ऐसे ही काम करके हेल्प आउट करें जहाँ पर हमारा भी इनकम हो और साथ में हम एक नोबल कॉज के लिए सोसाइटी को सर्व भी करें, तो क्या आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप फ्रेंचाइजिंग मॉडल पर काम करते हैं या कैसे आपसे जुड़ सकते हैं लोग? मैंने पिछले कई साल फ्रेंचाइजी मॉडल जानबूझ के शुरू नहीं किया था, अच्छा क्योंकि मैं आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड बट आई एम अर्निंग, और जितना हम ग्रो कर रहे हैं, जितना हम संभाल पा रहे हैं, उससे भगवान की दुआ से जितनी मेरी भूख है ना, उससे अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसी कुछ लगता नहीं कि कुछ कमी रह गई है। जी ग्रोथ की तो कोई एंड ही नहीं है, लेकिन हाँ जितना हम कर रहे हैं बहुत अच्छा, इसलिए मैंने किया था। लेकिन लास्ट ईयर 2025 में मैंने फ्रेंचाइजी लॉन्च किया और ओके एक ही दिन के अंदर 110 लोगों को फ्रेंचाइजी दी। उसके बाद दैट्स 8 बिग और लोगों को नंबर। दी। एक ही दिन के अंदर 110 प्लस उसके बाद भी ज़बरदस्ती करके 8 लोग और ले गए, तो 118 फ्रेंचाइजी ऑलरेडी हम रन कर रहे हैं। वाह, ये वन डे में बता रहे हैं सर, बिल्कुल मतलब वन फिर डे तो अगर हमने पहले ओपन नहीं क्यों नहीं किया, मतलब पहले मैं तो बोलना एक ही चाहूंगी दिन में 118 फ्रेंचाइजी। इतना बड़ा नंबर। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। मैं पहले वेबिनार करता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ वो बताया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स कवर किए। एब्सोल्युटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट अलग होंगे, बिजनेस की नीड एनालिसिस, मार्केट साइज, मार्केट में शेयर, मार्केट में काम कितना होगा, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, ये पूरा एक सिस्टम है। जी इसको समझाने के लिए मैं वेबिनार्स करता हूँ। मेरे ओके वेबिनार्स होते हैं, हम साल में एक बार ओपन करते हैं फ्रेंचाइजी विंडो। यानी जैसे अब अभी जून में हम लोग फ्रेंचाइजी विंडो ओपन कर रहे हैं। बहुत सही टाइम पे फिर हम ये पॉडकास्ट ले रहे हैं, जून से पहले पहले ये हमारा रिलीज आउट भी हो जाएगा। जी, जून में हम फ्रेंचाइजी इवेंट ओपन करेंगे और एक ही दिन के लिए ओपन करेंगे, ओके क्योंकि मेरे पास लाखों इंक्वायरीज हैं। बहुत लोग बिना बात किए ऑफिस आ भी जाते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के आ भी जाते हैं, हमें चाहिए, हम मना कर देते हैं, क्योंकि मैं उतना ही करूँगा जितना मैं संभाल पाऊँ। जिसको भी फ्रेंचाइजी लेना है उसको ना दुकान चाहिए, ना गोदाम चाहिए, ओके ना स्टॉक रखना पड़ेगा, ना उसको मॉनिटरिंग करनी है, ना उसको R&D करनी है। कुछ पार्ट उसको करना है, कुछ पार्ट मैंने करना है। दिस इज अ पार्टनरशिप लाइक दिस, ऑलराइट कि कुछ आप करोगे कुछ मैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं करनी, कंप्यूटर नहीं कर, पढ़ा लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं, एज की कोई दिक्कत नहीं, मेल हो फीमेल हो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत बड़ा जोन ओपन कर दिया सर बहुत आपने बड़ा जोन है। अपॉर्चुनिटी का, आपके बहुत बड़ा वाला। सॉरी, लेकिन अगर आपके पैर नहीं भी है तब भी कर सकते हो, आप सिर्फ बेड पे क्या रहते हो बात तब भी है कर सकते हो, आपके गांव में इतनी दुकानें नहीं है, लोकेशन नहीं है, तब भी कर सकते हो। मैं आपको तरीका बताऊंगा, सोशल मीडिया क्या पावर है, एआई क्या पावर है। आप वर्ल्ड वाइड गए, मैं नहीं गया कनाडा, मेरा कनेक्शन चल रहा है, मैं यूके नहीं गया, मेरा कनेक्शन चल रहा है। तो ऐसे सब कुछ पॉसिबल है। हम सिखाएंगे, बताएंगे, आपको हैंड होल्ड करेंगे, आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे। इसके लिए मैं करता हूँ पहले वेबिनार। ठीक है वेबिनार के अंदर ये अपना 2-3 घंटे होता है, उसके अंदर मैं पूरा रोड मैप बताता हूँ आपको, एज ए बिजनेस कैसे करना है, उसमें आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, सब पूरा बताता हूँ। देन कम्स टू स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है कि कैसे कौन क्वालिफाई करता है, किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी। देन हम जुड़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये मॉडल इस तरह से काम करता है। अब हमारा शुरू होने वाला है फ्रेंचाइजी मॉडल जून में जैसे शुरू कि हो आपने चुका है। बताया। अच्छा जून में इसको फाइनल क्वालिफाई डेट है, इसकी 13 जून की डेट है क्वालिफिकेशन की, फाइनल की। सर के डिटेल्स विद कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल आईडीज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। जो भी व्यूअर्स ऐसा अपने यूसेज के लिए इसको लेना चाहते हैं वो भी डायरेक्टली सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड जो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं और ग्रोथ देखते हैं इसके अंदर, बिकॉज ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक हर किसी को चाहिए होगा। तो आपके लिए मार्केट बहुत बड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए। मकसद है लोगों को चैन की नींद देना, लोगों का नुकसान बचाना, लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना, नई नई जॉब क्रिएट करना, कोर्ट केसेस कम करना, FIR कम करना, पुलिस वालों को भी थोड़ा आराम से सोने के टाइम देना। अब वो चैन की नहीं सो पाते हैं कभी। मेरा मकसद है कि पुलिस में कंप्लेंट होने लगे लोग ही ना रहे, सही में कोई कंप्लेंट करने पहुंचे ही ना, कोई पहुंचे ही ना, जरूरत ही ना पड़े उसको जाने की, और वो भी आराम से बैठे, जरूरत ही नहीं केस की, कोई जरूरत ही नहीं आ रही ना कोई कंप्लेंट लिखवाने के लिए, जेलें भी खाली हो जाए, इतना क्या क्या बात है सर, क्या बात है। जेलें भी खाली हो जाए।
ये अपना मकसद है। अपार्ट और फ्रॉम लाइक बिजनेस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराना चाहूँगी, आप बहुत ही नोबल कॉज पे काम कर रहे हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फर्दर फ्यूचर इंडेवियर्स। एंड मैं अपने सारे व्यूअर्स से फिर से कहना चाहूँगी, जैसी आपकी नीड हो, जब आप चैन की नींद सोना चाहते हो, तो आपके लिए कोई होगा जो आपकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा होगा, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, मॉनिटर कर रहा होगा और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेगा। एज अ नीड आपका जैसा है वैसा पर्पस यहाँ सॉल्व हो सकता है। आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो भी डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं सर को, और अगर इसके अंदर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो भी आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हम मेंशन कर रहे हैं, वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लेकर मैं आपके साथ आती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। थैंक We यू are सो we मच। are glad you're थैंक here, यू सो sir. मच। Thank you. थैंक यू।